बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलबाई कराम, आज हम फिर एक दफ़ा मौजूद हैं जामिया तालीमुल इस्लाम मामू खानजन की लाइब्रेरी में। आज मैं जिस किताब का तारुफ पेश करने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है मताए वक्त और कारवाने। ये किताब तुलबाई कराम ख़ास तौर पर आपके लिए, हर नौजवान के लिए, बल्कि हर उम्र के फ़र्द के लिए बहुत ही अहम किताब है। और इस किताब के मुसन्निफ़ हैं इब्नुल हसन अब्बासी साहब हफिज़हुल्लाह। और ये किताब, इस किताब के 306 पेजेस हैं और इस किताब में आप जान पाएंगे कि वक्त की कदर व कीमत क्या है, ज़िंदगी की अहमियत क्या है और हमारे असलाफ का ज़ौक़े मुतालिया और तलब इल्म में उनकी बुलंद हिम्मती। और इस किताब में फिर बेशुमार हमारे असलाफ के वाक़यात, तारीख़ के हज़ारों सफ़हात से चुन करके इस किताब की ज़ीनत बनाए गए हैं। तुलबाई कराम, इस किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए सबसे बड़ी बात कि इस किताब के शुरू में मुख्तलिफ मशाइख उज़ाम और बहुत ज़्यादा उलमाए कराम की तकरीज़ात और तबसरे पेश किए गए हैं, जिनमें मौलाना मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब हैं और उनके अलावा सुबहान महमूद साहब, हबीबुल्लाह मुख्तार साहब और इस तरह दीगर उलमाए कराम के तबसरे इस किताब की अहमियत को चार चांद लगा देते हैं। मौलाना मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब लिखते हैं कि मेरा ख्याल था कि मैं इस किताब के जस्ता जस्ता थोड़े से सफ़हात पढ़ के इस पे तकरीर लिखूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया ये किताब मेरे लिए वक्त लेवा साबित हुई और इस किताब ने मुझे दिया तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा वक्त बहुत कम लिया। इस किताब के पढ़ने के बाद जिस उम्र की, जिस हिस्से में मैं अब हूँ, मुझे आज भी मैं रोज़मर्रा के शेड्यूल में अपना एहतसाब करने पर मजबूर हो गया हूँ। इसी तरह हाफिज इब्ने अहमद नक्शबंदी कहते हैं, इस किताब को देख करके कहते मेरा ख्याल था, मैं चाहता था कि कोई ऐसी किताब वक्त की अहमियत पे, वक्त की कदर कीमत पे लिखी जा सके जो हमारे हर सवाल का जवाब दे सके और जिससे पढ़े बगैर, मुकम्मल पढ़े बगैर एक कारी को चैन न मिल सके। लेकिन इब्नुल हसन अब्बासी साहब की ये किताब मताए वक्त और कारवानेल, जब से मैंने इस किताब को देखा तो मैं अब लिखने पर मजबूर हो गया हूँ। यूं लगता है जैसे तेशा फरहाद ने कोहे गिरा का सीना चाक करके जुए शीर बहा दिया हो और इस मौजू पर लिखने से पहले कलम खुश्क हो जाए और एक कारी पढ़ने से पहले इस बात का अहद कर ले, अज़म कर ले कि आज के बाद मैंने वक्त तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और सबसे बड़ी खुसूसियत इस किताब की, वो इब्ने अहमद नक्शबंदी कहते हैं, एक साहिब का वाक़या लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि 15,000 मुलाजिमीन की फ़नी तरबियत के जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं मैंने टाइम मैनेजमेंट पे और इसके अलावा निज़ामुल औकात और वक्त की कदर व कीमत पे बहुत ज़्यादा मवाद को इकट्ठा किया और उसके बाद मुतालिया भी बहुत ज़्यादा किया, लेकिन मैं लिखने पर मजबूर हो गया हूँ कि जितना फ़ायदा मुझे इस किताब ने दिया और ये किताब जिस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई, इक्तिसाब इल्म दीन, इससे दुनियावी और आखिरी दोनों फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तुलबाई कराम, अब हम आते हैं इस किताब की तरफ। इस किताब में 2 बाब हैं। सबसे पहले जो पहला बाब है उसके अंदर वक्त की कदर कीमत क्या है, वक्त अहले इल्म की नज़र में कैसा है और वक्त जो है वो साइंसदानों की नज़र में, और इसके अलावा वक्त को बचाने के चंद अहम उसूल जो कि बहुत ज़रूरी हैं कि एक तालिब इल्म की निगाह में होने चाहिए और एक तालिब इल्म को उन पर सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रफ्तार वक्त का शऊर और एहसास क्या है। और इसके अलावा इस किताब की सबसे बड़ी खुसूसियत वो अदबी नसर की हलावत है जो एक कारी को, एक पढ़ने वाले को तो बिल्कुल मौजू की खुशकी का एहसास नहीं होने देती। मैं छोटा सा इक्तिबास आपकी नज़र में पेश करता हूँ। इब्नुल हसन बासी साहब लिखते हैं, इस राह के मुसाफिर के इख्तियार में अगर कुछ है तो वो आने और जाने के दरमियान उम्र फ़ानी के उन लम्हात का मरहला है जिसका ज़रफ़ तामीर व तखरीब, आबादी व वीरानी और खारो गुल हर दो को अपने अंदर समाये हुए है। अब ये हर एक का इख्तियारी मामला है कि तामीरी पहलू का इंतखाब करके अपने लिए फलाह कामयाबी और तामीर आबादी का सामान करता है, या वो इसके सेमो थोर के खारजार में कदम रखकर खुद अपनी बर्बादी और वीरानी का रास्ता हमवार करता है। अव्वलु जिक्र सादतमंदों की राह है और मुखिर जिक्र महरूम नसीब लोगों का रास्ता है। तुलबाई कराम, दूसरे बाब में अहले इल्म के नज़दीक वक्त की कदर व कीमत क्या है, उनका ज़ौक़े मुतालिया क्या है, और इसके अलावा दूसरे बाब में 50 पाकीज़ा सिफ़ात शख्सियात के तारीखी औराक से चुन चुन के वो वाक़यात नकल किए गए हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ वो कितनी मेहनत किया करते थे और ज़िंदगी के एक एक लम्हे को कितना कीमती जानते थे। मैं थोड़े से इसी किताब के चंदा से वाक़यात आपके सामने पेश करता हूँ। बहुत बड़े मुहद्दिस और मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं इब्ने शाहीन।
उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ रोशनाई इतनी इस्तेमाल की है कि जिसकी कीमत 700 दिरहम बनती थी। इसके अलावा इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने अपनी जिंदगी में 78 किताबें लिखी, जिनमें सिर्फ एक याकूतुत तावील 40 जिल्दों में है। और इसके अलावा इब्ने जोजी रहमहुल्लाह ने इतना अपनी जिंदगी के अंदर तसनीफ का काम किया है, जब आखिरी गुस्ल दिया गया उन्हें तो वो बुरादा काफी हो गया था जो उन्होंने हदीस लिखते वक्त अपने कलम को तराशा था। और इसी तरह हमारे इब्ने जरीर रहमहुल्लाह ने अपनी जिंदगी के अंदर 3,58,000 सिर्फ उराक लिखे हैं, 3,58,000। और अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह के बारे में वो खुद अपनी एक किताब में लिखते हैं कि बचपन में लोग बच्चे खेला करते थे और जब भी मैं खेल कूद के मैदान में जाता 11-12 साल की उम्र में मैं किताब लेकर के जाता और फिर कोशिश करता था किताब को लेके किसी साइड में या किसी जगह छुप के बैठ कर के इस किताब का मुताला करूं। 11-12 साल की उम्र से लेकर के बुढ़ापे तक फिर मैंने किताब को नहीं छोड़ा। और अगर हम इन्हीं वाकयात को ले लें तो आज मगरब वेस्ट जो हमसे बहुत ही आगे जा रहा है और मादी तरक्की में आज हम देखते हैं कि मगरिब जो जिन शाहराहों पे आज गामजन है उनकी हजारों खराबियों के बावजूद सबसे बड़ी चीज है वक्त की बड़ी कदर करते हैं। मौलाना शिबली मरहूम अपने सफरनामा रोमो शाम में लिखते हैं कि 10 मई की सुबह जब मैं जहाज में सफर कर रहा था तो अचानक मैं जब बेदार हुआ नींद से तो किसी ने बताया कि जहाज का इंजन टूट गया है। तो मैंने देखा कि मुलाजम और कप्तान सारे परेशान हैं। तो उसी इसना में मैं दौड़ता हुआ एक कमरे में पहुंचा जहां प्रोफेसर आर्नल्ड को मैंने देखा वो किताब पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा प्रोफेसर आपको मालूम है? उन्होंने कहा मालूम है कि जहाज का इंजन टूट गया है। तो मैंने सवाल किया कि फिर आपको कोई इस्तराब नहीं, कोई परेशानी नहीं? तो वो कहने लगे शिबली साहब परेशानी किस बात की, मैं तो समझता हूँ कि ये थोड़ा सा वक्त जो भी मौजूद है अभी मेरे पास है, मैं इस थोड़े से वक्त को भी गनीमत जान करके इस किताब का मुताला कर लूँ ताकि मेरा ये आखिरी वक्त जो थोड़ा सा मेरे पास है ये भी ज़ाया ना हो। इन लोगों ने फिर इस तरह से मेहनत करके आज दुनिया में अपना नाम पैदा किया है। तुलबाई किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब का मुताला ज़रूर करेंगे और हर तालिब इल्म को इस किताब का मुताला करके अपनी ज़िंदगी में एक निज़ामुल औकात बनाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए और इस टाइम को सेटल करना चाहिए कि मैंने सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, दोपहर और शाम को क्या करना है। और इसके बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कोई भी तालिब इल्म इस किताब को पढ़ने के बाद ये गुमान नहीं कर सकता कि मैं अपना वक्त ज़ाया करूँ या मैं गैर निसाबी सरगर्मियों में हर वक्त लगा रहूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस किताब का मुताला ज़रूर करेंगे, इस किताब से असबाक हासिल करके इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बरूए कार लाएंगे और ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा नफ़ामंद साबित होगी। वस्सलाम।